जल प्रहार ने उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक हाहाकार मचा दिया। उत्तराखंड से लेकर केदारनाथ तक बारिश आफत बनकर बरस रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ भी चूर चूर होने लगे हैं, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। बिहार में तो लाखों की आबादी बाढ़ की मार झेलने को मजबूर है। हजारों गांव बाढ़ की वजह से टापू में तब्दील हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और अपने तटबंध तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुसने को आमादा है। कर्नाटक में भी बाढ़ और बारिश कहर बरपा रही है। बारिश से लबालब हुई कावेरी नदी लोगों को डराने लगी है। केरल में भी बारिश की वजह से जमीन खिसकने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। आलम यह है कि लोग सड़क पर नाव के सहारे सुरक्षित जगहों की ओर जाने को मजबूर हो गए हैं। तो ये तस्वीरें जरूर अलग अलग इलाकों की है, लेकिन कमोबेश तस्वीरें एक जैसी ही लग रही है। यानी आधा हिंदुस्तान जो है वो जल प्रलय की चपेट में है। कई जगहों पर तो मकान जो है वो पानी में डूब चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है और इसी पानी के बीच में लोग कैसे भी गुजर बसर कर रहे हैं और इसी के साथ उम्मीद की नजरों से प्रशासन को देख रहे हैं कि जल्द से जल्द उन तक कोई मदद पहुंचे। सबसे पहले केरल की तस्वीर। केरल के कई राज्यों में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। राज्य की तमाम बड़ी जो नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिनका पानी तेजी से रिहायशी इलाकों में दाखिल हो रहा है, जिनमें कासरगोड इलाका भी शामिल है, जहां तेजस्विनी नदी का पानी शहर में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से 300 से ज्यादा परिवारों को नावों की मदद से सुरक्षित जगहों में शिफ्ट करा गया। तो ये केरल की तस्वीरें, जहां पर लोगों को नावों की सहायता से सुरक्षित ठिकानों तक अब ले जाया जा रहा है, क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जो बहुत लंबे वक्त तक पानी के बीच ऐसे ही फंसे रहे। वहीं बारिश की वजह से केरल के कोच्चि में भी पेरियार नदी उफान पर है, जिसका पानी घुसने की वजह से नदी के किनारे बना शिवजी का मशहूर मंदिर आलुवा महादेव मंदिर भी पूरी तरह डूब गया, जिसके बाद इलाके के लोग मंदिर के पास भरे पानी को निकालने के लिए बाढ़ के साथ बहकर आए कचरे की सफाई करने में जुट गए। मौसम विभाग ने आज भी केरल के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो ये दो तस्वीरें बाढ़ में, ये देखिए पूरा मंदिर जो है वो डूब गया। वहीं मंदिर को बचाने की कोशिश जो आसपास के लोग हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कचरा इस बाढ़ के पानी के साथ आया है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं केरल के त्रिशूर में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर नदी जैसा नजारा दिखने लग गया है। बारिश का पानी भरने की वजह से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। वहीं इडुक्की में जमीन खिसकने से हुए हादसे में लापता लोगों की तलाश में राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी दिखाई दी। बताया गया जिस जगह ये घटना हुई वहां चाय के बागान में काम करने वाले मजदूरों की एक कॉलोनी थी, जो जमीन खिसकने के बाद आए मलबे में पूरी तरह दब गई। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 पहुंच चुकी है। वहीं केरल के वायनाड की जरा तस्वीर देखिए। वहां भी पिछले एक हफ्ते से भारी बारिश हो रही है और लोगों के लिए आफत का सबब बन चुकी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर की एक कॉलोनी बारिश के पानी के साथ बहकर आए कीचड़ की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से 2 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग ने वायनाड में 11 अगस्त तक भारी बारिश की आशंका की वजह से रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं बिहार में बाढ़ की मार झेल रहे लोगों के बीच अब खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। अब तक बिहार के 16 जिलों में 70 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें दरभंगा जिला भी है, जहां गांव तो गांव, शहर में भी गर्दन तक पानी भरा दिखा। शहर के एक मोहल्ले से आई तस्वीरों में सभी मकान पानी में डूबे दिखे। वहां की सड़क नदी में तब्दील हो गई और उस पर नाव चलती नजर आई। कुछ लोग इस नाव पर बैठकर गांव छोड़कर दूसरी जगहों पर जाते दिखे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी दिखे जो घुटने भर पानी के बीच घरों में कैद होकर रह गए। कुछ लोग तो घरों में पानी के भर जाने की वजह से पलंग पर बैठे दिखे, जबकि कुछ लोगों ने छतों पर अपना ठिकाना बना लिया। खाने पीने का जो सूखा सामान था, आलू प्याज वगैरह, वो भी अब डूब गया। कुछ समझ नहीं आता है, क्या करें, दिमाग काम नहीं करता है सर। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती और बूढ़ी गंडक नदी कहर बरपा रही है। बाढ़ की वजह से इलाके के 2000 से ज्यादा परिवार बेघर हो चुके हैं। लोग गर्दन तक पानी में डूबकर खाने की तलाश में भटकने को मजबूर हैं। उनका सारा जरूरी सामान बाढ़ में डूब चुका है। सड़कों पर करीब 6 फीट तक पानी भरने की वजह से लोगों की मुसीबतें बहुत बढ़ गई हैं।
तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, लोग इन्हीं पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। अब ये पानी का कहर इस तरह हो रहा है कि लोगों के मकानों में पानी घुसने की वजह से घर में रखा जो सामान था वो पानी में बह गया। ऐसे में न तो खाने के लिए है और रहे कहाँ वो भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है। और कई जगहों पर तो अभी भी भारी बारिश हो रही है, नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से ये भी माना जा रहा है कि जो स्तर आप देखिए गर्दन तक ये पानी पहुंच चुका है और अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो इसका स्तर कितना बढ़ जाएगा अंदाजा लगा सकते हैं। मैं अब सभी देश के किसानों से सीधी बात करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए मैं सबसे पहले तो श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, कृषि मंत्रालय के सभी अधिकारी, कृषि विभाग की पूरी टीम, बैंकिंग सेक्टर के मित्र, इन सबको मैं बधाई देता हूं क्योंकि आज छुट्टी का दिन होने के बाद भी बैंक समेत सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। और मुझे खुशी है कि कृषि मंत्रालय ने आज का रविवार होने के बाद भी जो दिवस पसंद किया है और उसका कारण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा प्रेरक है। आज हल षष्ठी है। हम किसान भाई बहन बहुत भली तरह जानते हैं कि आज हल षष्ठी है, भगवान बलराम जी की जयंती है और किसान भगवान बलराम को पूजता है, हल की पूजा करके ही अपने कारोबार को चलाता है। तो ऐसा एक पवित्र दिवस आज एक बहुत बड़ी योजना लेकर के आए हैं। मैं सभी देशवासियों को विशेष तौर पर मेरे किसान भाइयों बहनों को हल छठ की और दाऊ जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस बेहतर पावन अवसर पर देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। आज के पवित्र दिन पर लॉन्च किया गया है। इससे गांवों-गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। इसके साथ साथ 8.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पलक झपकते आपने देखा होगा, स्विच ऑन किया और पीएम किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए सीधे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए।